आज मानो और गुड़िया का एडमिशन कॉलेज में हो गया था और टूना उनसे कहता है, देखो मानो और गुड़िया बेटी, मैंने तुम दोनों का एडमिशन कॉलेज में करवा दिया है, लेकिन गुड़िया का प्राइवेट कॉलेज में और मानो तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज में। अरे पापा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। वैसे भी इस काली कलौटी के साथ कॉलेज जाने पर मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती होती। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। गुड़िया मेरी गौरी बेटी, आखिर हम कैसे तुम्हारी बेइज्जती होने देते। इसीलिए तो हमने मानव का एडमिशन यहीं के गरीब गवर्नमेंट कॉलेज में करवाया है। अपने घर वालों का ऐसा भेदभाव देखकर मानो तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और दुखी मन के साथ वहां से उड़ जाती है। जल्द ही उन दोनों की कॉलेज की पढ़ाई भी मुकम्मल होने ही वाली थी। गुड़िया और मानो तो अपने अपने कॉलेज हर रोज बाकायदगी से जाया करती। मानव के साथ बाहर तो भेदभाव होता ही था, लेकिन घर में भी उसके माता पिता उसके साथ कुछ अच्छा सलूक ना करते। एक रोज टूना अपनी गुड़िया से ऐसे कहता है, ये देखो गुड़िया बेटी, मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर सोने का हार लेकर आया हूँ। इस हार को पहनकर तो मेरी बेटी बिल्कुल राजकुमारी ही लगेगी। अरे पापा, आपने गुड़िया को तो सोने का हार दे दिया, लेकिन मेरे सोने का हार कहाँ पर है? आप मेरे लिए भी तो हार लेकर आए होंगे। अरे मानो, तुम्हारे ऊपर सोने और चांदी का कौन सा कोई पता चलता है, क्योंकि इस काले कुलोटे रंग पर कोई चीज तो जचती नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। गुड़िया तो जल्दी से वो सोने का हार पहन लेती है और मानो एक बार फिर से रोने लगती है। ऐसे ही जंगल में कुछ रोज भी गुजर जाते हैं और कुछ रोज गुजरने के बाद मानो और गुड़िया का रिजल्ट भी बस आने ही वाला था और मानो चिड़िया अपनी माँ से ऐसे कहती है, माँ, मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि कल गुड़िया के रिजल्ट के साथ साथ मेरा भी रिजल्ट है और आप दोनों मेरा रिजल्ट लेने मेरे साथ चलिएगा। लेकिन मानो के माता पिता तो गुड़िया के साथ रिजल्ट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे मानो, ये क्या यूं मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? मामा पापा तो दोनों मेरे साथ ही रिजल्ट लेने के लिए जाएंगे, तुम अकेली ही चली जाओ। हाँ मानो बेटी, तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे साथ जाएंगे तो जंगल के सब पक्षियों को एक बार फिर से हंसने का मौका मिल जाएगा, तो तुम अकेली ही चली जाओ। मानो को इतना कहते साथ ही वो तीनों तो वहां से उड़ जाते हैं और मानो चिड़िया अकेली ही अपने कॉलेज का रिजल्ट लेने के लिए वहां से उड़ती है। मानो का रिजल्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है, लेकिन उसके माता पिता उसे आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। देखिए जी, मैं क्या कह रही थी कि अब हमें मानव की शादी कर देनी चाहिए। उसके काले कलौटे रंग की वजह से वो आगे बढ़कर भी क्या करेगी। हाँ पारो, मुझे भी लगता है कि तुम ठीक कह रही हो। जल्द से जल्द मैं मानव के लिए कोई लड़का पक्षी तलाश करता हूँ ताकि हम जल्दी से उसकी शादी कर दें। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और मानव के दोनों माता पिता तो उसके लिए लड़का तलाश करना भी शुरू कर देते हैं। उन दोनों को तो मानो की कोई भी चिंता नहीं थी, बस वो चाहते थे कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए और जल्द ही उन दोनों को मानो के लिए एक लड़का पक्षी पसंद भी आ जाता है। और वो मानो का रिश्ता तय करने के बाद जल्दी से ये बात बताने के लिए अपने घर की तरफ उड़ते हैं, जहाँ मानो चिड़िया को सब कुछ पहले से ही मालूम था। ये क्या माँ, आपने उस मोटे और भद्दे पीलू के साथ मेरी शादी तय कर दी। मुझे सब कुछ गुड़िया ने बता दिया है। आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लगता है मानो कि कभी तुमने अपने आप को आईने में अच्छे से नहीं देखा। पीलू मोटा है तो क्या हुआ, तुमसे शादी के लिए मान गया, यही बहुत बात है। जल्द ही मानो चिड़िया और पीले चिड़े की शादी हो जाती है। शादी के बाद मानो और पीलू चिड़ा अपनी शादी का आगाज करते हैं। मानो के ससुराल वाले तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और उसकी सास चिड़िया भी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। माँ जी, आपके सर में दर्द हो रहा था ना? ठहरिए, मैं आपके लिए जल्दी से एक अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ, आपका सर दर्द अभी ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं मानो बेटी, अभी तो तुम्हारी शादी को कुछ ही रोज गुजरे हैं। मैं अपने लिए खुद ही अच्छी सी कॉफी बना लेती हूँ, तुम बस यहाँ पर बैठकर आराम करो। अरे अरे, तो आप में से किसी को भी कॉफी बनाने की जरूरत नहीं। चलिए, आज मैं आप दोनों को ही कॉफी पिलाने के लिए एक अच्छे से कैफे में लेकर जाता हूँ।
इतना कहते साथ ही वो तीनों तो जल्दी से कैफे में कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर मानो चिड़िया की माँ भी मानो चिड़िया को मिल जाती है और कहती है, अरे ये अरे क्या मानो मानो, तुम तुम यहाँ अपने पर, पति और तुम्हारा सास के पति और साथ इतने सास तो महंगे लगता है कैफे कि में क्या बहुत ही कॉफी ज्यादा पीने अच्छे के हैं, लिए जो आई तुम हो। जैसे तुम्हारी काली कलौटी किस्मत को तो साथ भाई लिए बदल फिर गई रहे है। हैं। जी माँ, ये तो आपने बिल्कुल सच ही कहा। मेरे पति और सास बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मेरा बहुत ही ज़्यादा मन के साथ ख्याल भी रखते हैं। अपनी बेटी मानो को इतना खुश देखकर मानो की माँ ये सोच लेती है कि अब वो बहुत ही जल्द अपनी दूसरी बेटी गुड़िया की शादी भी किसी अच्छे पक्षी से करवा देगी। देखो गुड़िया बेटी, मैंने सोच लिया है कि अब हम बहुत जल्द ही तुम्हारी शादी भी कर देंगे, ताकि तुम भी अपनी बहन मानो की तरह एक खुशहाल जिंदगी गुजार पाओ। देखो माँ, मैं उस काली कलोटी मानो की तरह किसी भी अरे गहरे पक्षी से शादी नहीं करूंगी, बल्कि अपनी ही तरह किसी सुंदर पक्षी से करूंगी। गुड़िया तो अपने माता पिता को ऐसे जवाब देकर वहां से जल्दी से उड़ जाती है। दूसरी तरफ कालो कौवा अपनी पत्नी गौरी के पास बैठा हुआ था और गौरी कहती है, देखिए कालू जी, मैं कब से आपको कह रही हूँ कि मुझे घर का काम करने के लिए एक नौकरानी की जरूरत है, लेकिन आप सुनते नहीं। अरे अरे गौरी मेरी सुंदर पत्नी जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं कोई ना कोई नौकरानी जल्द ही देख लूंगा, आप इस बारे में इतना मत सोचिए। गौरी कवि को इतना कहते साथ ही कालो कौवा तो नौकरानी ढूंढने के लिए जल्दी से वहां से उड़ता है। रास्ते में गुड़िया कालो को देख लेती है और उसे देखते साथ ही वो पसंद आ जाता है। इतना सुंदर गहरा काला रंग तो मैंने आज तक किसी पक्षी का नहीं देखा। आप तो मेरी तरह ही बिल्कुल सुंदर हो, क्या आप मुझसे शादी करोगे? कालो कवि को तो फौरन गौरी कवि की याद आ जाती है और वो कहता है, अरे अरे पक्षी जी, आप कैसी बातें कर रही हो? आपको पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, ऐसे ही किसी पक्षी से कोई शादी थोड़ी ना कर लेता है। कालो की कोई बात सुने बिना ही गुड़िया तो कालो के करीब आ जाती है और कालो कुछ कह नहीं पाता। उसके बाद गुड़िया और कालो कौवा तो वहां से उड़ जाते हैं। ऐसे ही जंगल में कुछ समय भी गुजर जाता है और कुछ समय के बाद गुड़िया अपने माता पिता से ऐसे कहती है, काफी दिन से मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती थी। आप चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं, तो मैंने शादी के लिए एक पक्षी ढूंढ लिया है। अरे बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसे ही किसी पक्षी से शादी थोड़ी ना कर ली जाती है। पहले हम उस पक्षी की थोड़ी जांच पड़ताल तो कर लें। जब मैंने उस पक्षी को पसंद कर लिया है तो किसी जांच पड़ताल की कोई भी ज़रूरत नहीं। बस अब आप जल्दी से मेरी और उसकी शादी की तैयारी करें। गुड़िया तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी थी और वो इतना कहते साथ ही वहाँ से उड़ जाती है। और कुछ ही दिन के बाद गुड़िया और कालो कौवे की शादी भी हो जाती है। गुड़िया तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी तो बस थोड़े ही लम्हों की ही थी। ये क्या कालो, तुम दूसरी शादी कर कर अपनी बीवी को मेरे घर ले आए? देखना, अभी मैं अपने भाइयों को फोन करती हूँ और वो तुम्हारी चटनी बनाएंगे। नहीं नहीं गौरी, तुम अपने भाइयों को फोन मत करना। ये शादी तो बस नाम की है। तुम्हें एक नौकरानी चाहिए थी, इसीलिए तो मैंने ये शादी की है। ये क्या कालो, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझे नहीं बताया था कि तुम्हारी पहले से बीवी है। तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे अरे, मैंने तुम्हें कैसे धोखा दिया है? मैंने तो कहा था कि जांच पड़ताल कर लो, लेकिन तुम तो तब कहती थी कि तुम्हें बस मुझसे ही शादी करनी है। छी छी कालू जी, ऐसी जो लड़की पक्षियां होती हैं उनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब देखिएगा मैं कैसे इसको अच्छे से नौकरानी बनाकर रखूंगी। गुड़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। अब तो वो सारा दिन घर का काम करती। सारा दिन काम करने के बाद तो गुड़िया थक हार कर अपने घोंसले में अभी लेटी ही थी कि तभी वहां पर उड़ती हुई गौरी कवि भी आ जाती है, जिसे देखकर गुड़िया उठकर उससे कहती है, जैसा जैसा आपने कहा था मैंने घर का सारा काम कर दिया है। पोछा भी लगा दिया, झाड़ू भी, और घर की डस्टिंग भी कर दी थी। बड़ी आई मुझे बताने वाली, अभी तो तुम्हें बर्तन भी धोने हैं और शाम का खाना क्या मैं बनाऊंगी। चलो अब जल्दी से इस घोंसले से उठो और काम करना शुरू करो।
उसके बाद गुड़िया जल्दी से आग के सामने बैठकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही जंगल में कुछ समय भी गुजर जाता है और कुछ समय गुजरने के बाद एक रोज मानो चिड़िया और उसकी माँ अपनी बेटी गुड़िया से मिलने के लिए आते हैं और घर के बाहर गुड़िया का घोंसला देखकर हैरान रह जाते हैं। और गुड़िया अपनी माँ और बहन को सारी की सारी बात बताती है और उसे सुनकर वो दोनों भी दुखी हो जाती हैं। गुड़िया, तुमने मेरे साथ हमेशा से ही गलत किया, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम हमारे साथ घर चलो। नहीं मानो, मैं तुम्हारे साथ घर वापस लौटकर नहीं चल सकती। तुम इन कौवों को नहीं जानती, ये बहुत ही ज्यादा चालाक और बदमाश हैं। इतना कहते साथ ही गुड़िया तो अपनी माँ और बहन को जल्दी से वहां से निकाल देती है। मानो तो अपने ससुराल में एक बहुत ही अच्छा जीवन बिता रही थी और उसके 2 अंडे भी हो जाते हैं और दूसरी तरफ गुड़िया को अपने किए की सजा मिल रही थी।